एक आदमी गलती से बोनो के द्वीप पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांधा गया था, यहां तक कि उसके 35 माप के जूते पर भी ताले जड़े हुए थे। तभी अचानक जमीन हिली और लकड़ी का पिंजरा जड़ से उखड़ गया। वह जैसे ही खड़ा हुआ उसे लगा मानो यह सब सपना हो। इसी बीच जनरल घोड़े पर सवार होकर भाला लेकर उसकी ओर दौड़ा और वार कर दिया। कुछ सैनिकों ने मिलकर बड़े कांटे वाले हुक फेंके और उस आदमी की मोटी टांगों में फंसाकर जोर से खींचा। वह आदमी टिक नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो पाया कि उसे फिर से कसकर बांध दिया गया है और गाड़ी पर लिटा दिया गया है। वहां की राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसे खेतों में ले जाकर बैल की तरह हल खींचवाया गया। इसी दौरान महल पर दुश्मन देश के हत्यारों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत उस आदमी को मोड़कर वापस महल की ओर ले जाया। वह आदमी दौड़ता हुआ मात्र 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस पहुंचा। महल पहुंचकर जनरल ने उससे कहा कि वह लेट जाए और खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने चला गया। लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल केवल डींगें हाँक रहा है। उसने जल्दी से उस आदमी की रस्सियां खोलीं और उसे राजकुमारी को बचाने भेजा। तभी वह आदमी हिम्मत जुटाकर 2 हत्यारों को पकड़कर सीधे तालाब में फेंक देता है और राजकुमारी की जान बच जाती है। जब जनरल लौटा तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने उस आदमी का धन्यवाद किया, मगर तभी खबर मिली कि राजा जलते हुए महल में फंस गया है। आदमी राजा को बचाने दौड़ा, मगर आग से उसका हाथ झुलस गया। तब उसने अपनी बड़ी सी चप्पल उतारी और उसमें से पानी की धार निकाली। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई। भले ही गंध अच्छी नहीं थी, मगर असर कारगर था। हालांकि माहौल हंसी का हो गया था। राजा गुस्सा नहीं हुआ। उसने उस आदमी को रक्षक मानते हुए दावत दी। दावत में उसने पूरे के पूरे फलों की थाल मुंह में ठूंस ली, लेकिन फिर भी भूख शांत न हुई। उसने घमंड में कहा कि वह अल्ट्रामैन है और हर छोटे राक्षस को हराता है। बोनो ने उसे सच मान लिया और उसकी खूब इज्जत करने लगे। दूसरे दिन राजा ने उसके सम्मान में समुद्र किनारे एक बंगला बनवाया। वहां उसका इतना ख्याल रखा जाने लगा कि कॉफी बनाने से लेकर सैकड़ों सेवक काम करने लगे। धीरे धीरे वह राजा का खास बन गया और उसे हीरो मेडल से नवाजा गया। इसे झलकर जनरल ने गुप्त रूप से देश की रक्षा प्रणाली बंद कर दी। दुश्मन सेना ने मौके का फायदा उठाकर महल पर हमला किया। बोनो ने उस आदमी को मदद के लिए बुलाया। आदमी ने अपने बड़े लाल कपड़े और भारी जूते उतारे और समुद्र में उतर गया। वह दुश्मनों से लड़ने की बजाय उन्हें समझाने लगा, लेकिन उन्होंने तोपों से हमला कर दिया। आश्चर्य यह कि तोप के गोले उसके पेट से टकराकर वापस दुश्मनों पर गिर पड़े। दुश्मनों की नावें डूब गईं और वह आदमी अचानक सुपर हीरो बन गया। उसके पोस्टर जगह जगह लगने लगे। उसके नाम पर कपड़े बिकने लगे। इसी बीच जलता हुआ जनरल और भी जलने लगा। उसने दुश्मनों से मिलकर गद्दारी कर दी और एक अजीब सी लाल मशीन में बैठकर उस आदमी से अकेले लड़ने आया। मशीन एक विशालकाय रोबोट में बदल गई। लड़ाई शुरू हुई, मगर रोबोट ने बिजली का तेज झटका देकर उसे गिरा दिया। वह कई बार उठा मगर बार बार गिरा। तभी कार्ल ने चुपके से रोबोट के अंदर जाकर उसकी तारें खींच दी। आदमी ने मौका देखकर एक लात मारकर रोबोट को गिरा दिया और मूर्ति उठाकर उसे पीटना शुरू कर दिया। कई दिनों की लड़ाई के बाद रोबोट कबाड़ में बदल गया। वह आदमी फिर से हीरो बन गया। अंत में कार्ल और राजकुमारी एक हो गए और वह आदमी अपनी प्रेमिका संग बोनो के देश में हमेशा हमेशा के लिए सुखी जीवन बिताने लगा।